वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आप सभी लोग जो है सेकेंड सेमेस्टर क्रॉस करके अब थर्ड सेमेस्टर में आ गए हैं। थर्ड सेमेस्टर में आप सभी का स्वागत है। मैं गिरीश चंद्र मिश्रा, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग, आप सभी को मैं फ्लूइड मैकेनिक्स सब्जेक्ट जो है वो आपको टीच करूँगा। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे से स्टडी करेंगे और मेरा सपोर्ट करेंगे और बहुत अच्छी लर्निंग करेंगे। आज के पहले लेक्चर में मेरा टारगेट यह है कि आप सभी को फ्लूइड मैकेनिक्स में किस किस तरह से पढ़ाऊंगा वो सारी चीज़ें आप लोगों को मैं बता दूं। तो आज के लेक्चर का जो बेसिक एम है वो हम देखते हैं। आज हम देखेंगे इस फ्लूइड मैकेनिक्स सब्जेक्ट में हम लोगों को क्या क्या चीज़ें स्टडी करनी है और हमारा टीचिंग मेथड कैसे होगा। तो सबसे पहले मैं फ्लूइड मैकेनिक्स सब्जेक्ट के बारे में आपको बताऊंगा, जो इसका सिलेबस है। उसके बाद फिर आगे की डिटेल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो अभी जो हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं आज, अभी इस लेक्चर का जो मेरा एम है वो ये है कि आप सभी को मैं आई विल टेल अबाउट द कोर्स कंटेंट। आफ्टर दैट आई विल टेल यू दैट व्हिच बुक्स वी आर गोइंग टू प्रीफर, कौन कौन सी बुक्स हम लोग प्रीफर करेंगे और वो बुक्स हमें कैसे मिलेंगी। After that, I will tell you that how we are going to study in current semester, as due to the pandemic situation we are unable to come to the classes and regular teaching learning methods are not useful in nowadays. So what will be the teaching learning methods in this semester for the course of fluid mechanics? I will tell these 3 points in this video. Let us first discuss about the course content. Total fluid mechanics subject is divided into 7 units. Number 1, that is fundamental of fluid mechanics. फंडामेंटल ऑफ फ्लूइड मैकेनिक्स, जैसे नेम से ही इसके क्लियर है कि हम बेसिक फ्लूइड मैकेनिक्स होता क्या है, फ्लूइड क्या होता है, मैकेनिक्स क्या होती है, फ्लूइड की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, कॉन्टिनम क्या होता है, आइडियल रियल फ्लूइड क्या होता है और अलग अलग इनकी प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं, जैसे इसकी कंप्रेसिबिलिटी क्या होती है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम लोग इसमें पढ़ेंगे और कौन कौन सी प्रॉपर्टीज किस किस चीज़ के ऊपर इफेक्ट करती हैं। जैसे सरफेस टेंशन हो गया, कैसे इफेक्ट करता है, विस्कोसिटी हो गई, वो कैसे इफेक्ट करती है। ये सारी चीज़ें हम लोग क्या करेंगे, फंडामेंटल्स ऑफ फ्लूइड मैकेनिक्स में स्टडी करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा क्या होगा, फंडामेंटल्स ऑफ फ्लूइड मैकेनिक्स में हम लोग ये फ्लूइड की प्रॉपर्टीज देखेंगे। इसके बाद क्या होता है, फ्लूइड हमारा 2 कंडीशंस में हो सकता है। आप सभी लोग जैसे कि जानते हैं, या तो फ्लूइड कहीं पे रुका हुआ होगा या तो चल रहा होगा। अगर वो कहीं रुका हुआ है तो उस टाइम पे हम लोग क्या करेंगे, फ्लूइड स्टैटिक्स, जो स्टेबल कंडीशन में एक जगह पे स्टेशनरी कंडीशन में जो हम फ्लूइड की स्टडी करते हैं वो क्या होता है, फ्लूइड स्टैटिक्स में आएगा। इसमें हम देखेंगे किसी कंटेनर में अगर हमने फ्लूइड रखा है तो उस पर प्रेशर कैसे कैसे लगता है। जैसे पास्कल्स लॉ के बारे में स्टडी करेंगे। अगर जो है हमारा कंटेनर की सरफेस प्लेन है तो उसके ऊपर प्रेशर फोर्स कैसे लगेगा, अगर वो सरफेस इंक्लाइंड है तो उसके ऊपर प्रेशर फोर्स कैसे लगेगा, अगर वो सरफेस कर्व्ड है तो उसके ऊपर प्रेशर फोर्स कैसे लगेगा, सेंटर ऑफ प्रेशर क्या होता है। इसका मतलब स्टेशनरी कंडीशंस में हम जहाँ जहाँ पे भी यूज कर सकते हैं। जैसे हमको बॉयंसी पता करनी पड़ेगी कि हमारा फ्लूइड में बॉयंसी क्या होती है, जैसे सिप हम लगाते हैं तो उसमें मेटासेंट्रिक हाइट क्या होती है। तो ये सारी चीज़ें स्टेशनरी कंडीशन में जो भी फ्लूइड की स्टडी होगी वो आपकी क्या होती है, फ्लूइड स्टैटिक्स होती है। और उस समय हमारा फ्लूइड क्या होगा, स्टेशनरी रहेगा, चल नहीं रहा होगा। तो इसमें हम जितने भी स्टडीज़ करेंगे वो हमारा किस चैप्टर में आएगा, फ्लूइड स्टैटिक्स में आएगा। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर हमारे पास आता है फ्लूइड काइनेमेटिक्स। अब देखेंगे फ्लूइड मोशन में होगा तो उसमें 2 मेथड यूज होते हैं। एक तो हम लोग क्या करते हैं, जो हमारी वेलोसिटी है, जो हमारा एक्सेलरेशन है, वो एक दूसरे के साथ कैसे रिलेटेड है, वो हम लोग क्या करते हैं, केवल मोशन पे ध्यान देते हैं कि हमारा मूव कैसे करेगा, वेलोसिटी चेंज कैसे होगा और प्रोफाइल पाथ किस तरह से बनाएगा। वो सारी चीज़ें हम लोग क्या करते हैं, फ्लूइड काइनेमेटिक्स में स्टडी करते हैं। इसमें फ्लूइड फ्लो के
पाथ कितने कितने तरह के हो सकते हैं वो सारी चीज़ें करेंगे। इसमें हम फ्लूइड के ऊपर लगने वाले फोर्सेज की बात हम नहीं करते हैं। तो इसमें जो भी चीज़ें आएंगी हम लोग क्या करेंगे, फ्लूइड काइनेमेटिक्स में स्टडी करेंगे। जैसे हमारा लैग्रेंजियन फ्लो कैसे होता है, यूलेरियन फ्लो कैसे होता है। हम क्या कर सकते हैं, या तो पार्टिकल्स को पकड़ के उनके साथ साथ मूव करें, या हम क्या करें, एक जगह पे खड़े रहें और एक ही जगह पे बार बार पिक्चर क्लिक करते रहें। तो हमारा फ्लो जो है हमें किस तरह से दिखेगा, वो सारी चीज़ें इसमें हम फोर्स के बारे में स्टडी नहीं करते हैं। पूरा पाथ उसका पाथ कैसा होगा वो हम सारी चीज़ें क्या करेंगे, फ्लूइड काइनेमेटिक्स में स्टडी करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट हमारा चैप्टर आता है फ्लूइड डायनेमिक्स है। फ्लूइड डायनेमिक्स में हम लोग क्या करेंगे, फोर्सेस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो फ्लूइड डायनेमिक्स में हमारा क्या आएगा, यूलर्स इक्वेशन आएगी, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में हमारा फ्लो कैसे होता है, एक साइड से प्रेशर आएगा, तो हमारा फ्लो किस तरह से हो रहा है और उस पर प्रेशर कैसे कैसे एक्ट करते हैं। तो वो सारी चीज़ें प्रेशर से रिलेटेड, प्रेशर फोर्स यहाँ पे आ जाएगा। इसमें स्ट्रीम लाइन, स्ट्रीक लाइन, XYZ कोऑर्डिनेट में मोशन कैसा होगा, कंटिन्यूटी इक्वेशन कैसी होगी, अगर रोटेशनल फ्लो हो रहा है तो कैसे होगा, ये सारी चीज़ें हम लोग क्या करेंगे, फ्लूइड काइनेमेटिक्स में स्टडी करेंगे, फ्लूइड डायनेमिक्स में स्टडी करेंगे। तो फ्लूइड डायनेमिक्स में हम क्या करते हैं, मोशन की कंडीशन में और उस टाइम पे हम फोर्स भी साथ साथ कंसीडर करते हैं। तो वो सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे, आइडियल फ्लो, रियल फ्लो, ठीक है। इसमें बर्नौलीज इक्वेशन लगाएंगे, बर्नौलीज इक्वेशन के साथ साथ एनर्जी इक्वेशन पढ़ेंगे। तो ये सारी चीज़ें हमारी क्या होंगी, फ्लूइड डायनेमिक्स में आएंगी। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो चैप्टर आएगा वो हमारा है डायमेंशनल एनालिसिस का। अब कभी कभी क्या होता है, जैसे सिंपल अगर फ्लो है तो उसमें हम क्या कर सकते हैं, उसकी स्टडी कर सकते हैं, उसके ऊपर एनालिटिकल मेथड लगा सकते हैं, उसके ऊपर ग्राफिकल मेथड लगा सकते हैं। और फ्लूइड जो है इतना बड़ा फ्लो होता है, या कभी कभी हमें क्या होता है, इतना कॉम्प्लेक्स फ्लो होता है कि उसके बारे में हम डायरेक्ट स्टडी नहीं कर पाते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, उसके लिए कुछ मॉडल्स बनाते हैं, या तो स्केल अप करके बनाएंगे या तो स्केल डाउन करके बनाएंगे। तो वो स्केल डाउन करने के लिए हमको क्या करनी पड़ती है, कुछ डायमेंशनलेस नंबर यूज करनी पड़ती हैं। जैसे रेनॉल्ड्स नंबर है, मैक नंबर है, फ्राउड नंबर है। तो अलग अलग तरह के वो डायमेंशंस के साथ में हम लोग फ्लूइड को कैसे स्टडी कर सकते हैं। और रिवर्स, इसका मतलब फ्लो हमें पता है तो हम उसकी इक्वेशन कैसे पता करेंगे। तो जो रिवर्स वाला प्रोसेस होता है वो क्या करते हैं, हम लोग डायमेंशनल एनालिसिस के थ्रू किसी भी फ्लो को हम लोग स्टडी करते हैं। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, डायमेंशनल एनालिसिस करेंगे। नेक्स्ट आपका चैप्टर आएगा लेमिनार एंड टर्बुलेंट फ्लो। तो लेमिनार का मतलब क्या होता है, लेयर बाय लेयर फ्लो होगा, इंटरमिक्सिंग आपस में नहीं होगी। और टर्बुलेंट फ्लो में क्या होगा, आपका फ्लूइड आपस में मिक्स करेगा। तो इसमें हम क्या करेंगे, एक पाइप के अंदर फ्लो कैसे होता है, एक सरफेस के अंदर फ्लो कैसे होता है, ओपन चैनल में फ्लो कैसे होता है। तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, लेमिनार और टर्बुलेंट फ्लोज को हम लोग स्टडी करेंगे। इसमें आपको अलग अलग रेनॉल्ड आपको जो है क्या करना पड़ेगा, हाइजेंसौली इक्वेशन ड्राइव करनी पड़ेगी। पाइप फिटिंग में लॉसेस कौन कौन से होते हैं, पाइप के अंदर फ्लो कैसे होता है, और सीरीज पैरेलल पाइप्स में फ्लो कैसे होता है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग क्या करेंगे, जो है डायमेंशनल। इसके बाद जो है हम लोग क्या करेंगे, इसमें लेमिनार एंड टर्बुलेंट फ्लोज की स्टडी करेंगे, साथ के साथ पाइप का स्टडी करेंगे। इसका मतलब क्या है, इंटरनल फ्लोज अंदर अंदर कैसे फ्लो होता है वो सारी चीज़ें हम लोग इसमें देखेंगे। तो पाइप के अंदर और सरफेस के ऊपर कैसे फ्लो होता है हम लोग लेमिनार एंड टर्बुलेंट फ्लो में देखेंगे। बेसिकली ये चैप्टर है हमारा इंटरनल फ्लो का। इसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है प्रेशर एंड फ्लो मेजरमेंट। अगर हम जैसे हम फ्लूइड की स्टडी कर रहे हैं स्टैटिक एंड डायनेमिक कंडीशन में, तो जाहिर सी बात है इसमें फ्लूइड का फ्लो होगा। अगर फ्लूइड फ्लो कर रहा है तो उस कंडीशन में वी विल हैव टू स्टडी हाउ टू मेजर द वेलोसिटी ऑफ द फ्लूइड, हाउ टू मेजर द डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड, हाउ टू मेजर एक्सीलरेशन ऑफ द फ्लूइड, हाउ टू पिक्चरली विजुलाइज द फ्लो। तो these methods will be covered in flow measurements. So in the last chapter we will study how we are going to measure the flow properties like velocity, pressure, acceleration, etc. So this is the syllabus of the fluid mechanics. All these we will be covering in the consequent lectures. After the overview of the chapter, we are going to know which books we are going to study.
फर्स्ट बुक आई रिकमेंड दैट इज R.K. बंसल फ्रॉम लक्ष्मी पब्लिकेशन। तो ये बुक जो है हमारे कॉलेज की लाइब्रेरी में भी अवेलेबल है। इस बुक की एक PDF कॉपी मेरे पास अवेलेबल है, जो मैं सभी लोगों को ईमेल के थ्रू क्या करूँगा, सभी के पास अवेलेबल हो जाएगी, इससे आप स्टडी कर सकते हैं। तो ये बुक आपको एज ए ई-बुक मैं प्रोवाइड करूँगा, आप सभी लोगों को ये बुक मिल जाएगी। इसके अलावा एक दूसरी बुक बहुत अच्छी बुक है, अगर कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहा है तो उसके लिए क्या है, ये हमारी फ्रैंक एम वाइट की बुक है फ्लूइड मैकेनिक्स की, तो आप इसको रिकमेंड कर सकते हैं। तो जो बच्चे अच्छी स्टडी के लिए जाना चाहते हैं इसको कर सकते हैं। इसकी भी जो है ई बुक मेरे पास अवेलेबल है, ये भी मैं सारे बच्चों को सर्कुलेट करूँगा। इसके साथ साथ एक रेफरेंस बुक आपके लिए है, सेंजल की है, सेंजल की फ्लूइड मैकेनिक्स की बुक आती है, तो आप इसको भी रिफ़र कर सकते हैं। ये हमारी लाइब्रेरी में एक कॉपी है, और अगर आप इंटरनेट पे सर्च करेंगे तो ये इजीली आपको कई जगह पे मिल जाती हैं। तो इस तरह से क्या है कि हम ये बुक्स रिफ़र करेंगे और स्टडी करेंगे। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि हमको स्टडी कैसे कैसे करना है, हमारा मेथड ऑफ लर्निंग क्या होगा, कि हम कैसे कैसे पढ़ेंगे इस सेमेस्टर में, हमको कैसे स्टडी करना है। तो ये फ्लो रहेगा हमारा, आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। तो जब भी मुझे वीडियो लेक्चर लेना होगा, व्हेन आई एम गोइंग टू कंडक्ट ए वीडियो लेक्चर, one day before the lecture I will send study material, one PDF copy, it may be Word copy, it may be PPT. Study material you have to study one day before. इससे क्या होगा कि आप लोगों को ये फ़ायदा होगा कि एक दिन पहले आप पढ़ के आएंगे तो टॉपिक्स के बारे में आपको आइडिया रहेगा, और जब मैं उसको एलेबरेट करूँगा तो आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगी। तो एक दिन पहले आपको, लेक्चर के एक दिन पहले क्या होगा, हम स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करेंगे। इसके बाद फिर आपका ऑनलाइन लेक्चर होगा, ऑनलाइन लेक्चर में आप स्टडी करोगे। ऑनलाइन लेक्चर के बाद क्या होगा, जब आपका चैप्टर फिनिश होगा, चैप्टर फिनिश होने के बाद उसकी एक क्विज होगी। जैसे लास्ट सेमेस्टर में हमने 10 मार्क्स की क्विज की थी हर चैप्टर के ऊपर, उसी तरह से यहाँ पे क्विज होगा, उसके बाद असाइनमेंट होगा आपके इवैल्यूएशन के लिए। तो ये हमारा इस सेमेस्टर का टीचिंग लर्निंग मेथड रहेगा, ये बुक्स रहेंगी और ये सिलेबस रहेंगी। तो इन प्रिपरेशन के साथ हम लोग स्टार्ट करते हैं। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे से स्टडी करेंगे और पेंडेमिक सिचुएशन में बहुत अच्छे से स्टडी करके अपना कैरियर में आगे ग्रो करेंगे।